ऐसे ही बगैर मतलब फोन करते हैं, दीपू तू यहाँ आ जा, तू वहां आ जा, कोई मेरे को मिलता नहीं है, फालतू बकवासबाजी करते हैं। यही दुखी होके मैंने अपने गुरुजियों से दिन के 12 बजे वैसे ही लेटा हुआ था, मगर मैंने हृदय से पुकार की गुरुजियों से। मैंने कहा मैं गुरुजी परेशान तो मैं था ही, बस रास्ता एक ही बचा हुआ था भाई। मान ले इन्होंने जिस तरीके से मजबूर कर रखा था वो एक सुसाइड का ही था आखिरी रास्ता। या तो सुसाइड का था या फिर 5-10 जो भी मैनेजमेंट वाले जो मुख्य सेवादार है, या उनको मैं कोई हथियार लेके या मैं उनको मार दूं, या एक ये कारण था। कोई रास्ता नहीं था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। यही बात थी भाई करो या मरो, या तो मैं सुसाइड करूं और यहाँ फिर ये सोचता भाई मरने से अच्छा तो यही है भाई मार दो। तो या ये होता भाई, या तो 8-10 मैनेजमेंट वालों के जो बंदे मेरे को लग रहा था भाई ये मेरे को तंग कर रहे हैं, भाई उनके साथ में कम मैं कोई बड़ी अनहोनी कर दूं भाई, एक यही कारण बचा था। लेकिन मैंने परमात्मा सोपन के माध्यम से जैसे मेरे को दिखाई दिए, गुरुजियों के पैरों के ऊपर हॉस्पिटल में ले रखे और दोनों पैरों के ऊपर जैसे पट्टियां बंधी हुई, भाई दोनों पैर ऐसे दिखाई दे रहे जैसे गुरुजियों के चोटी लोरे हैं। और उन चोटीले पैरों पे मैंने गुरुजियों की चरण सेवा भी की, और गुरुजियों ने मेरे को वहां जो अपने पास जो भी चीज रखी थी वो मेरे को जलराम भी पिलाया, और भी कुछ मान ले फल फ्रूट कोई मिठाइयां थी वो मेरे को खिलाई। और मैंने मेरे गुरुजियों के सामने अपनी समस्या रखी, 3-4 पॉइंट रखे। पॉइंट मैंने मेरी भगतमती का भी रखा गुरुजियों के सामने, गुरुजी ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन गुरुजी ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एक मैंने मैनेजमेंट वालों के बारे में कहा, मां गुरुजी मैंने आपसे मुख्य सेवा मांगी थी और ये मैनेजमेंट वाले हैं, ये मान ले मेरे को बहुत मुख्य सेवा इन्होंने दी नहीं, इन्होंने तो मेरे पीले पर्चे निकाल दिए। और तो गुरुजी ने बोले भाई पीले पर्चे तो हम यहाँ तक नहीं आए थे ना, ये तो भी निकाल दिया कर दे भगता के। तो मैं कहा अच्छा जी। और मैं कहा भगत जी ये जो मैनेजमेंट वाले हैं ये भगतों को, जो गरीब तबकों के ये भगत है, इनको ये छीक के दुखी करते हैं गुरुजी। और अब मान ले मेरे पीले पर्चे निकाल दिए इन, और एक तरफ में कहा वो जो पवन भगत है जयपुर वाला, जिसको गुरुजी आपने ऑडियो के माध्यम से गुरुद्रोही डिक्लेयर कर रखा है, वो आपकी मान ले कोई भी चर्चा सत्संग मान ले भक्तों को बताता है या किसी तरीके से कोई भी चीज समझाता है, लेकिन गुरुजी उसके हिसाब से तो हमें यह लग नहीं रहा कि वो कहीं गुरुद्रोही है। तो गुरुजियों ने एक सत्संग के माध्यम से यही बताया था, वो सत्संग है ना, जैसे गुरुजी एक बार सत्संग में बताते हैं भाई एक संत था और वो अपने घोड़े को लेके और कहीं मान ले दूर दरार का सफर तय कर रहा था, और उसे घोड़े ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और किसानों के खेतों के अंदर घुस गया, जिससे उन किसानों की फसल में कुछ नुकसान हुआ। और नुकसान हुआ तो उन खेत वालों ने उसको पकड़ लिया घोड़े को, और संत जी से पूछा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारी फसलों का तुम्हें नुकसान करवा दिया, भाई रास्ते से जाना था और आपने यहाँ से हमारी फसलों में घोड़ा वो कर दिया। भले घोड़ा तो ठीक रास्ते से चल रहा था। तो अचानक मेरे भी कुछ समझ में नहीं आई, अचानक ये यहाँ कैसे आ गया खेतों के अंदर। तो उस संत ने पूछा अच्छा आप ये बताओ भाई अब जो फसल बोई है इससे पहले आपने कौन सी फसल बो रखी थी यहाँ पर। तो वो खेतों वाले बता रहे थे इससे पहले हमें यहाँ तम्बाकू बो रखा था। तो बोले अच्छा, बोले तम्बाकू बो रखा था, बोले उस तम्बाकू की जो गंध होती है ना, बोले उस गंध से ही मेरा ये जो घोड़ा ना ये बिदक गया, अपना रास्ता चेंज कर गया। तो इसी आधार पे गुरुजियों ने इस पवन भगत के बारे में ये बोला था, मैनेजमेंट ने जो तम्बाकू बो रखा है ना, मेरा घोड़ा उसकी बदबू से दूर भाग गया है।
अब ये भाई कौन सा तमाकू है परमात्मा का, ये क्या वो था भाई। मैं इसी इतना ही सुनते ही बहुत फड़क के ऐसे उठा। मगर भाई गुरुजियों ने अगला रास्ता तो मेरे को तो दे दिया है।